Hello students, how are you? This is Narayan Patel once again. Welcome back to your Patel's Academy of English. तो लास्ट क्लास में अपने बात किए थे वावल के बारे में, फ्रंट वावल, बैक वावल अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो इस क्लास में हम आज एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो दिस इज़ एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। So first one is, when we speak or write, we use words. We make ourselves understood by using words in groups. The study of grammar is basically the study of how words behave in groups. तो यहाँ पे ग्रामर का सिंपल सा मतलब है, हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं वहाँ पे वर्ड्स होता है और वो वर्ड को कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रामर। सो लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, हम इसको देखते हैं और ग्रामर क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द सन हैज़ राइजन। सेकेंड, माई मदर इज़ ए टीचर। थर्ड, आई एम लर्निंग इंग्लिश। फोर्थ, इन द फील्ड। फिफ्थ, एट 5 o'clock। सिक्स, टू सी हिम। So do you find any difference between the first three groups of words and the rest? तो यहाँ पे दो ग्रुप है, तो यहाँ पे 1 2 3 ये ग्रुप है एंड 4 5 6 ये ग्रुप है। तो ये दोनों के बीच में फ़र्क क्या है हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो 3 सेंटेंस है वो अगर उसको स्टडी करेंगे तो वो कंप्लीट है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, द सन हैज़ राइजन, माई मदर इज़ ए टीचर, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ये 3 सेंटेंस कंप्लीट है। सो दे आर कॉल्ड सेंटेंस। नंबर 4 5 6 मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जो हमारा 4 5 6 सेंटेंस है वो सेंस तो बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, और वो अपने आप का स्टैंड नहीं कर सकता है। जैसे कि सेंटेंस में वो अपने आप स्टैंड कर सकता है, जैसे कि आई एम ईटिंग, मतलब समझ में आता है और उसको किसी का हेल्प का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो 4 5 6 पार्ट है वो कंप्लीट सेंस नहीं करता है और वो कंप्लीट है नहीं, उसको कुछ मोर वर्ड्स का रिक्वायरमेंट होता है उसको कंप्लीट होने के लिए। सो दे आर कॉल्ड फ्रेज। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इन द फील्ड है, तो इन द फील्ड मतलब समझ में तो आता है लेकिन कंप्लीट समझ में नहीं आता। उसी तरह एट 5 o'clock समझ में तो आता है लेकिन कंप्लीट नहीं है। टू सी हिम ये भी समझ में आता है लेकिन यहाँ पे कंप्लीट समझ में नहीं आता है। इट नीड्स मोर वर्ड्स टू कंप्लीट दिस द कंप्लीट द सेंस, तो वी कॉल दैट फ्रेज। तो अभी अपने देखते हैं उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल, सेंटेंस एंड फ्रेज क्या है उसका डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट वन, ए फ्रेज इज यूज एज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो फ्रेज होता है सेंटेंस का एक पार्ट। We might add some words to add above phrase so as to form sentences। और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ वर्ड का रिक्वायरमेंट होता है, अगर उसको हम डाल देते हैं तभी वो सेंटेंस बनता है। जैसे कि वी कैन सी द एग्जाम्पल हियर, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हमारा जो ऊपर था इन द फील्ड, तो यहाँ पे हम ऐड किए हैं द कैटल आर ग्रेजिंग, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट हो पाया। उसी तरह एट 5 o'clock ये भी कंप्लीट नहीं है, उसमें हम ऐड किए हैं द मीटिंग इज। उसी तरह टू सी हिम, उसके आगे अपने यूज़ किए हैं शी वांटेड। तो फ्रेज में क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है लेकिन वो सेंटेंस नहीं होता है कंप्लीटली, उसमें और कुछ वर्ड अगर ऐड करेंगे तभी वो कंप्लीट सेंटेंस बन पाता है। Next is, a sentence is a group of words which makes complete sense. It can stand on its own। जैसे कि अपने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसका मीनिंग कंप्लीट होता है, उसका सेंस कंप्लीट होता है
इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, और वो अपने आप स्टैंड कर सकता है, मतलब इसको और किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि इन द फील्ड बोलने से समझ में आता है, लेकिन हमें लगता है सेंटेंस आधा अधूरा है, इट नीड्स सम मोर वर्ड्स। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये कंप्लीट है, इसको और कोई वर्ड्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज? ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो ये अपने आप स्टैंड नहीं कर सकता है, इसको नए वर्ड का रिक्वायरमेंट होता है। इट कैन बी यूज एज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, और फ्रेज को कंप्लीट करने के लिए नया वर्ड्स का यूज़ होता है। अब ये वर्ड यूज़ करने के बाद ही फ्रेज कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस कैसे होता है, क्यों होता है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसका थोड़ा देख लेते हैं। सो सेंटेंसेस कैन डू 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो जो सेंटेंस होता है वो 4 काइंड ऑफ वर्क करता है। मतलब डे टू डे लाइफ में हम जब बात करते हैं तो वी रिक्वायर्ड सर्टन टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। सो वी हैव 4। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ ओपन द डोर। सेकेंड है, हैव यू ओपन द डोर। थर्ड है, ओपन द डोर। फोर्थ है, हाउ नॉइजिली ही ओपन द डोर। अगर फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे तो वो एक स्टेटमेंट है। तो अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड वाला अगर एग्जांपल अपने देखेंगे तो ये क्वेश्चन है। अब जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वाला है ओपन द डोर, ये एक कमांड है, मतलब ऑर्डर, कमांड जो होता है, तो इसको बोलते हैं अपने इम्परेटिव सेंटेंस। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ये तीनों को अपने इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लास्ट वाला है हाउ नॉइजिली ही ओपन द डोर, ये हमारा जो नंबर 4 है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब है स्ट्रॉन्ग फीलिंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होता है उसमें थोड़ा सा फीलिंग स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे यहाँ पे हाउ नॉइजिली ही ओपन द डोर, ओपन द डोर समझ में आता है, लेकिन जब वो डोर ओपन किया तो उसमें बहुत नॉइज हुआ। सो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज दिया जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अब अपने देखेंगे कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। रिटन सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। तो एक सेंटेंस जब लिखते हैं तो वो उसका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होता है, और एंड विद ए फुल स्टॉप, ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ वर्क इट डज। तो सेंटेंस में फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है, मतलब अगर सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और उसका जो एंड होता है उसमें या तो फुल स्टॉप हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है, नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है सकता है। डिपेंड करता है कि वो कैसा टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप। तो डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप में एंड होता है। जैसे कि आई एम ए बॉय, तो आई एम ए बॉय में आई एम ए बॉय के बाद फुल स्टॉप है, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सेकंड आ गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि आर यू ए बॉय, क्या तुम एक लड़के हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। सो इंटरोगेटिव या क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क होता है। एंड नेक्स्ट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड विद ए फुल स्टॉप। और जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड टाइप का सेंटेंस होता है, उसका एंड में फुल स्टॉप ही होता है। नेक्स्ट है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। तो पहला वाला होता है फुल स्टॉप, सेकंड वाला होता है क्वेश्चन मार्क, एंड थर्ड वाला होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये 3 टाइप का जो सिंबल है हम यूज़ करते हैं सेंटेंस को एंड करने के लिए, और ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, और उसी हिसाब से अपने सिंबल यूज़ करते हैं। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, तो फर्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं।
तो यहाँ पे बोलता है कि से विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंटेंसेस एंड विच आर फ्रेजेस। तो पहला में है एट द गेट, तो एट द गेट सेंटेंस है कि फ्रेज है। तो सेंटेंस अगर होता है तो कंप्लीट है, तो यहाँ पे कंप्लीट है नहीं, हाफ सेंस है, तो ये फ्रेज है। सेकेंड वाला दे अराइव्ड, तो सेंस कंप्लीट है तो हम इसको बोलते हैं सेंटेंस। थर्ड वाला है आई हैव सीन द फिल्म ऑलरेडी, ये भी सेंस कंप्लीट है तो हम इसको सेंटेंस बोलेंगे। सिट हियर, यहाँ पे सेंस कंप्लीट नहीं है तो हम इसको फ्रेज बोलेंगे। इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट, ये भी सेंस कंप्लीट नहीं है तो हम इसको फ्रेज बोलेंगे। नंबर 6 है द बॉय हैज़ गॉन टू स्कूल, यहाँ पे सेंस कंप्लीट है, समझ में आता है क्लियरली, तो हम इसको सेंटेंस बोलेंगे। नंबर 7 एट नून, ये इसका सेंस कंप्लीट नहीं है तो हम इसको फ्रेज बोलेंगे। नंबर 8 दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे जो सेंस है कंप्लीट है तो हम इसको सेंटेंस बोलेंगे। नंबर 9 फॉर अबाउट ए मंथ, यहाँ पे सेंस कंप्लीट नहीं है तो हम इसको फ्रेज बोलेंगे। नंबर 10 बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट, ये भी सेंस कंप्लीट नहीं है तो हम इसको फ्रेज बोलेंगे। तो ये हो गया 10। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, दैट इज़ माई बुक, यहाँ पे सेंस कंप्लीट है सो दिस इज आवर सेंटेंस। नंबर 12 शी वॉज टायर्ड, यहाँ पे भी सेंस कंप्लीट है, देन इट इज़ ऑल्सो आवर सेंटेंस। नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ये सेंस कंप्लीट नहीं है तो ये हमारा फ्रेज है। नंबर 14 टू विटनेस द क्रिकेट मैच, ये भी सेंस कंप्लीट नहीं है तो ये हमारा फ्रेज है। नंबर 15 बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे बर्ड्स थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, BIRDS, बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स फ्लाई ये सेंस कंप्लीट है तो ये हमारा फ्रेज नहीं है, ये हमारा सेंटेंस है। सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 1। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 2 में क्या है। एक्सरसाइज 2 बोलता है बिलो आर 15 सेंटेंसेस विदाउट पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ देम, क्लासीफाई द सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी एंड पुट द सुइटेबल पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ पेज। तो यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे और फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है एंड कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, और उसके बाद उसके एंड में वो सिंबल देंगे। जैसे कि पहला वाला है नंबर 1 पोस्ट दीज लेटर्स, तो सेंटेंस से हमें ये लगता है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है एंड उसके साथ साथ इंपेरेटिव भी सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे। सेकंड वाला है दिस बैग कॉस्ट 60 रुपीज़, ये भी हमारा डिक्लेरेटिव है तो इसमें भी फुल स्टॉप होगा। थर्ड वाला है व्हाट लवली म्यूजिक इट इज़, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी है तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे। नंबर 4 है स्विच ऑन द लाइट, ये हमारा डिक्लेरेटिव भी है एंड इंपेरेटिव भी हो सकता है तो यहाँ पे अपने फुल स्टॉप देंगे। नंबर 5 हाउ डिड यू गेट देयर, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब है इंटरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क देंगे। अभी अपने नेक्स्ट वाला में देख लेते हैं नंबर 6। नंबर 6 में क्या है, नंबर 6 है हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे। नंबर 7 है गेट मी सम वाटर, ये हमारा रिक्वेस्ट या ऑर्डर है तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप होगा। नंबर 8 आर यू गोइंग टू द मार्केट, ये क्वेश्चन है हमारा, येस नो क्वेश्चन है तो ये इंटरोगेटिव में आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। नंबर 9 स्टॉप दैट एट वंस, ये भी ऑर्डर है तो यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। नंबर 10 महेश इज ए गुड बॉय, ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस है तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप रहेगा, ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 11 बी क्वाइट, ये हमारा ऑर्डर है तो यहाँ पे हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है एंड हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस भी है तो यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप होगा। देन नंबर 12 व्हाट ए क्लेवर गर्ल यू आर, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। नंबर 13 पीटर गोज टू चर्च रेगुलरली, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। नंबर 14 हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। नंबर 15 हैव यू फिनिश्ड द एक्सरसाइज, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब इंटरोगेटिव तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ पे अपने एक्सरसाइज 1 एंड 2 कंप्लीट कर ली और हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि जो बेसिक ग्रामर है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कशन किए हैं फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है,
इसके बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, जैसे कि सेंटेंस में 2 पार्ट होता है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, तो उसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. सो दैट मच इज़ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.